नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार प्राइमरी टीचर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 22 को। और इस प्रैक्टिस सेट में हम इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के सभी चैप्टर से हम प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट के वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, जिससे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड सभी प्रश्न आपके तैयार हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है वो है कि करो या मरो का नारा किसने दिया। तो बताइए, ये जो करो या मरो का नारा है, सुप्रसिद्ध नारा है, यह किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किस आंदोलन के दौरान दिया था? यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन, याद रखिएगा। किस आंदोलन के दौरान दोस्तों? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और इसका आशय क्या है? तो आशय ये है कि या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। तो अब भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस सन में हुआ था? तो 1942 में। कब हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा, 1942। पूरा डेट है 8 अगस्त। और कहां से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो बंबई से। बंबई से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बंबई का एक प्रसिद्ध मैदान है जो ग्वालियर टैंक नाम से है। तो यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। किस आंदोलन के दौरान? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कब? 1942 में। और इस आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? तो बंबई से हुई थी। इतना प्रश्न तैयार रखिएगा, परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है? तो यह किस आंदोलन से संबंधित है? तो अभी हमने व्याख्या में देखा कि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। तो किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से। और किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। आगे है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? बताइए, किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स प्रस्ताव। ये जो क्रिप्स प्रस्ताव है, असफल होने के बाद कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो बताइए कि जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी तो कुछ ऐसी पार्टियां थी जो कि इनका साथ नहीं दिया था। तो कौन कौन सी पार्टी है? तो ऑप्शन ए है हिंदू महासभा। तो हिंदू महासभा ने समर्थन नहीं दिया था। बी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इस पार्टी ने भी समर्थन नहीं दिया था। सिख यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, इसने भी गांधी जी का समर्थन नहीं किया था। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सभी ने। तो हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, इसके साथ ही साथ मुस्लिम लीग ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए कि क्या मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था? तो बताइए, किया था कि नहीं किया था? तो नहीं किया था। आगे है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताइए कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और जो मौलाना अबुल कलाम आजाद है, ये 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? तो बताइए कि लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आजाद। ये कब बने थे? 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे। और 41 से लेकर 45 के बीच में जो 5 वर्षों का गैप है, तो इसमें कांग्रेस का कोई भी वार्षिक अधिवेशन नहीं हो सका था। तो इसीलिए 6 वर्षों में अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे।
तो परीक्षा में अगर पूछा जाएगा कि लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष कौन था, तो अबुल कलाम आजाद थे। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? बताइए कि कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसने किया था? तो उषा मेहता ने। कई बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के अलग अलग भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जाता था, यानी उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक सुना जाता था। और राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। और उषा मेहता ये कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। तो विकल्पों के अनुसार सही जवाब क्या होगा? उषा मेहता। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चर्चिल थे। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। आगे है कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम क्या है? तो बताइए कि वो अमेरिकी पत्रकार कौन था जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ में था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी लुई फिशर। उस पत्रकार का क्या नाम है? लुई फिशर। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। तो पूछा जा रहा है कि किस जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बांकीपुर जेल में। तो 1942 9 अगस्त को गांधी तथा अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया था, और जिसमें गांधी जी और सरोजनी नायडू को पूना के आगा खां के महल में नजरबंद रखा गया। यह भी पूछा जाता है कि पूना के आगा खां महल में किसे नजरबंद रखा गया? तो गांधी जी को और सरोजनी नायडू को। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल गिरफ्तार करके भेजा गया था। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया? तो बताइए महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया था? तो बंबई में। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो 9 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। उसके बाद बंबई में गांधी जी और अन्य दूसरे प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया था, और गांधी जी को पूना के आगा खां महल में नजरबंद रखा गया था। याद रखिएगा, पूना के आगा खां महल में। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो ये जो जयप्रकाश नारायण हैं, इन्हें राष्ट्रीय नेता के यानी कि राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली, किस आंदोलन के दौरान मिला? तो यही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिला था। तो जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस आंदोलन के दौरान मिली थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आगे है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने ही किया था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से ये फरार हो गए थे। तो भूमिगत गतिविधियों को ये संगठित किए थे। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। तो अरुणा आसफ अली, इनका नाम भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, और इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है, और बाद में ये भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व भी किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? तो यही आंदोलन है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बताइए कि कहां पे समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बलिया में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बलिया। उत्तर प्रदेश के बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। आगे है कि ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? तो बताइए ये जो रूबिकॉन ऑपरेशन है, तो इसका संबंध किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? तो जेल में गांधी का आमरण अनशन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
ए, जेल में गांधी का आमरण अनशन। अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ है या हुआ था तो वह कहाँ पे है, कौन सा नगर है ये पूछा जा रहा है। तो बताइए कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो कटक में। कहाँ हुआ था, कटक में। और यह कटक कहाँ है, तो उड़ीसा में है। उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। और इन्होंने स्नातक की उपाधि कहाँ से प्राप्त की थी, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। और इसके साथ ही साथ ये भारतीय नागरिक सेवा यानी ICS में भी उत्तीर्ण हुए थे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ा था, उसके बाद इन्होंने एक दल की स्थापना की थी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। परीक्षा में पूछा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष में की थी। तो सन कौन सा है, तो 1939 में ही किया था। कब किया था, 1939 में। किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। और किस दल की स्थापना की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। आगे है कि आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था। तो आजाद हिंद फौज का जो विचार है यह किसने सुझाया, यानी सबसे पहले किसने बताया था, तो मोहन सिंह। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन सिंह। तो दोस्तों आजाद हिंद फौज की जब बात की जाती है तो प्रारंभ में जो इसका शुरुआत किया गया था वो कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया था। और कैप्टन मोहन सिंह की अगर बात की जाए तो कैप्टन मोहन सिंह कौन थे दोस्तों, तो ये ब्रिटेन की भारतीय सेना में एक अफसर थे। और जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो जो मोहन सिंह है ये जापानियों के साथ हो गए थे। बाद में जापानियों ने भारतीय सैनिकों को मोहन सिंह के हवाले कर दिया था। तो इन्होंने क्या काम किया कि आजाद हिंद फौज में उन लोगों को भर्ती करने लगे। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना मूल रूप से मोहन सिंह ने किया था। बाद में सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज से जुड़े थे और काफी आगे तक इसे ले गए थे। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना जिसे INA भी कहा जाता है, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो यहाँ पे सन पूछा जा रहा है, तो बताइए कि किस सन में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1942 में ही। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। किसके द्वारा, कैप्टन मोहन सिंह। नाम जरूर याद रखिएगा। 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा प्रारंभ की गई इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सेना। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। तो बताइए कि आजाद हिंद फौज का जो प्रथम सेनापति था वो कौन था। तो जिन्होंने स्थापना किया था यानी कि मोहन सिंह थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, कैप्टन मोहन सिंह। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।